Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस वाली बुक के अंदर बेसिकली हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है इसके अंदर ऑल कॉन्सेप्ट्स करके, यानी कि टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं। उसके जस्ट बाद हमें मिलेंगे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब यूपी पुलिस में जो भी लास्ट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं। और उसके बाद हमें गिवन है इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि टॉपिक हमने कंप्लीट किया, सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ा, उसके बाद हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और उसके बाद हम लोग करेंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सेम बुक की जो सीरीज है इसी सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के, उनको डिस्कस करते हैं। उसके जस्ट बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इस वाली बुक के हमारे 4 से 5 टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है उसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं साझेदारी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्चुअली टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो है हमारे पास में रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसी का एक सब टॉपिक हम बोल सकते हैं। पार्टनरशिप एक अलग से टॉपिक नहीं है, रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक टाइप है, उसका हम लोग एक सब टॉपिक बोल सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, कोई इतना लंबा चौड़ा मैथ नहीं है। सिंपल सा एक या फिर दो हमारे पास में फॉर्मूलाज दे रखे हैं, उसी के रिलेटेड सारा का सारा जो है टॉपिक हमारा उसी के चारों तरफ घूमता है ना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक है। बेसिक तो क्या, एक या फिर दो ही चीजें हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस वाले चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें एक ही चीज देखने को मिलेगी। देखो, इस वाले चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, एक ही चीज है, उसी पे काम करना है। इसमें रहता है हमारे पास में प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर आता है, अमाउंट इनटू में टाइम। अमाउंट इनटू में टाइम, क्या मतलब हुआ इस चीज का, प्रॉफिट बराबर है अमाउंट इनटू में टाइम। यही हमारे पास में एक इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के ऊपर हमारे मोस्टली क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ इस चीज का, इसका मतलब हमें साझेदारी जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ए ने इतना इन्वेस्ट किया, बी ने इतना इन्वेस्ट किया, ए को इतना प्रॉफिट हुआ, बी को इतना प्रॉफिट हुआ, इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ये तीन चीजें हमें गिवन होंगी, ये तीन चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी। किसी में हमें टाइम दे रखा होगा, अमाउंट दे रखा होगा और प्रॉफिट पूछ लेंगे। किसी केस में प्रॉफिट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम हमसे पूछ लेंगे। और तीसरा, किसी में हमसे टाइम दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, अमाउंट हमसे पूछ लिया जाएगा। बस यही तीन चीजें जो है इस वाले टॉपिक से हमसे पूछी जा सकती हैं। बेसिक सा यही हमारे पास में फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट जो होता है, लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालते हैं हम लोग अमाउंट इनटू में टाइम। अमाउंट मतलब जितने रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं, इसकी जगह पर हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टेड मनी, है ना, जितना इन्वेस्ट किया है, जितना हमने इन्वेस्ट किया है इनटू में टाइम। कई बार हमें यह भी फॉर्मूला देखने को मिलता है बहुत सारे बुक्स के अंदर कि प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्ट इनटू में टाइम। इन्वेस्ट का मतलब वही हुआ कि कितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं अमाउंट इनटू में टाइम। बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला है, आई होप यहां तक का समझ आया होगा। एक बेसिक सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू में टाइम। एक और देखो, जब टाइम हमें इक्वल दे रखा हो, दो केस मिलेंगे ना, ए को इतना प्रॉफिट हुआ, बी को, या फिर तीन केस मिलेंगे। अगर हमारे पास में टाइम बराबर है, अगर टाइम दोनों का बराबर दे रखा है, तो उस केस में जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही हमारे पास में अमाउंट का रेशियो आएगा। मतलब दोनों चीजें बराबर होती हैं उस वाले केस के अंदर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले लगाएंगे आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इसने बोला है ए ने इतने रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, ए का अमाउंट हमें ये दे रखा है। बी कुछ समय के बाद इतने के साथ उसमें शामिल हुआ, बी का अमाउंट ये है। यदि वर्ष के अंत में इतने के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है, लाभ का रेशो वो दे रखा है, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, मतलब हमसे बी का टाइम पूछ रखा है, बी ने कितने महीने बाद अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया।
अभी बताया था ना, बेसिक सा फॉर्मूला है, 3 चीजें हैं, उसमें से 2 चीजें गिवन मिलेंगी, कोई तीसरी चीज हमसे पूछ रखी होगी। यहां पर वो तीसरी चीज क्या है, टाइम। हमसे क्या पूछ रखा है, बी का टाइम कितना है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू में टाइम। इसने बोला है ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, इसको लिख लेते हैं अमाउंट, अच्छा ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, 75,000 का। कितने टाइम के लिए इसने बोला है, देखो ए ने इतने रुपए के साथ कारोबार शुरू किया और वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ। वर्ष के अंत का मतलब ए ने जो है पूरे साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, पूरे साल का मतलब 12 महीने के लिए। और उसको प्रॉफिट कितने का मिला है, ए का प्रॉफिट कितने का है, 3 यूनिट का। ए का प्रॉफिट कितने का है, 3 का। बटे में बी का लेंगे सेम एज इट इज। बी ने इन्वेस्ट किया है 37,500, कितने टाइम के लिए हमें नहीं पता, और उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट का। यहां से काट पीट के हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आती है हमारे पास में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसके अलावा देखो किससे, 25 से कर लें। 25 से कितने पे जाएगा हमारे पास में, 25 एकम 25, और यहां से कितना बचेगा 35, और कितना 12, 25 5 125, 25 दिया 75 और 0, 15 दूनी 30। यहां से वैल्यू कितनी आती है, देखो 3 से जाएगा 4 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 8। एक्स की वैल्यू क्या आई है, 8। इसका मतलब बी जो है उसने 8 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछ रखा बी ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, क्वेश्चन ये पूछता है कि बी ने कितने महीने के बाद उसको ज्वाइन किया है, कितने महीने के बाद शामिल हुआ है ना। स्टार्टिंग में ए ने स्टार्ट किया, उसने अपना पूरे साल चलाया, कुछ महीने के बाद बी आया, और फिर आने के बाद उसने पूरा 8 महीने काम किया। मतलब स्टार्टिंग के 4 महीने बी नहीं था, बी कब आया है, 4 महीने के बाद आया है। क्वेश्चन ने यही पूछा है बी कितने टाइम के बाद आया है, कितने महीने के बाद शामिल हुआ है। बी जो है वो 4 महीने के बाद शामिल हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ इतना था, X का हिस्सा Z की तुलना में इतना कम है। लिख लेते हैं, देखो 3 साझेदार दे रखे हैं, X है, Y है और Z। इसने बोला है X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम है। अगर इसका X है तो इसका कितना होगा, X माइनस में 400। और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम है ना। Y का हिस्सा Z की तुलना में कितना है, 200 कम है। आगे क्या दिया है, XYZ का लाभ साझा करने का अनुपात क्या है, रेशो हमें बताना है। यहाँ पे टोटल कितने का है, टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है उनको देखो, X माइनस 400 तो यहाँ पर, प्लस का X माइनस 200 आएगा यहाँ पर, और प्लस का X। और वैसे अगर हम रुपए में देखें, अमाउंट में देखें, तो टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है उन्हें, 3,000 का। टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3,000 का। यहां से देखो 3x तो आएगा, ये माइनस का 6, उधर जाके प्लस का कितना होगा, 36,000। x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 12,000। x की वैल्यू कितनी आई है, 12,000। पूछा क्या था, उन तीनों का रेशियो क्या है, उन तीनों का रेशियो हमसे पूछ रखा है। x की जगह पर कितना पुट करेंगे, 12,000। यहां पर कितना है, 12 माइनस 2 कितना आएगा हमारे पास में, 10,000। और यहां पर कितना आएगा, 12 माइनस में 4 कितना आएगा, 8,000। रेशियो हमसे पूछ रखा है, रेशियो की वैल्यू देखो कितनी आती है, 3 जीरो से यहां पर 3 जीरो कैंसिल। इसके अलावा 2 से जाएगा 4 पे, ये जाएगा कितने पे, 5 पे, ये कितने पे जाएगा, 6 पे। आंसर कितना आता है हमारे पास में, यहां से 4:5:6। आंसर कितना आएगा, इनका अनुपात कितना आएगा, 4:5:6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है, ABC ने इतने रुपए का कारोबार प्रारंभ किया, B ने C की तुलना में इतने रुपए अधिक दिए। एक बार लिख लेते हैं, ABC ने कितने रुपए का क्या इन्वेस्ट किया है, A, B और C। इसने क्या बोला था, A ने B की तुलना में 2,000, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, है ना। सी की तुलना में कितना एक्स्ट्रा दिया है, 6,000। ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए हैं, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए हैं, इसका मतलब कितना आएगा, 8,000। यदि कुल लाभ इतना था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है। टोटल लाभ कितना दे रखा है, 10,000 का। हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है, यहां से वैल्यू देखो, 3x तो आएगी यहां से, प्लस का कितना, 14,000,
और किसके बराबर दे रखा है 10,000 के। वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, क्या दिया है क्वेश्चन में, ए बी सी ने 50,000 का कारोबार इन्वेस्ट किया है ना, वैल्यू कितनी दे रखी है 50,000 का। यहाँ पे किसके बराबर है, 3x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 40 और कितना बचेगा 36,000। यहाँ पे कितना आएगा 36,000, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 12,000। x की वैल्यू कितनी आती है 12,000 आएगी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, एबीसी ने इतने का कारोबार प्रारंभ किया, इनका क्या दे रखा है, इतने की तुलना में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, यदि कुल लाभ इतना है, लाभ हमें दे रखा है कितने का है 10,000 का। वैल्यू देखो यहां से कितनी आती है, इसको कितना मिलेगा 12,000, इसको कितना मिलेगा 12 और 6 18,000, और इसको कितना मिलेगा 12 और 8 20,000। यहां से वैल्यू कितनी आती है, यहां से हमारे पास में रेशियो कितना आएगा, देखो 2 से जाएगा 10 पे, 2 से जाएगा कितने पे 9 पे, और ये कितने पे जाएगा 6 पे, है ना। टोटल कितना आता है हमारे पास में यहाँ से 15 और 10 25। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 10,000। 25 यूनिट किसके बराबर आएंगे 10,000 के। 25 यूनिट 10,000 के बराबर है, 25 चौके 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। पूछा क्या है, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है, हमसे 10 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 4,000। आंसर कितना आएगा 4,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, देखो एक बार। इसने बोला है 3 साझेदार ए बी सी 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, है ना। ए बी सी 3 साझेदार दे रखे हैं, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या है लाभ कमाने का 4:5:6। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए के हिस्से की तुलना में 200 अधिक है ना। क्या बोला है, सी का हिस्सा ए से 200 अधिक है। सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। 4 से 6 जाएंगे 2 अधिक आएगा ना, और क्वेश्चन ने कितना दिया है 200 अधिक है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 100। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 100 आएगी। पूछा था उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें, टोटल कितना प्रॉफिट है उसकी वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना आएगा 6 5 11 और 4 15। 1 यूनिट की वैल्यू है 100, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 1500। 1500 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, इसने बोला है 3 साझेदार ए बी सी ने इतने के अनुपात में लाभ कमाया, ए बी और सी। रेशियो क्या गिवन है 2:3:4। 2:3:4 ये प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के हिस्से में से आधा हिस्सा लिया, है ना। डी आया है, डी का रेशियो कितना दे रखा है, डी का रेशियो कितना बोला है इसने, ए और सी। ए और सी का कितना है 4:2:6, है ना। 4:2:6, इसका कितना है आधा, इसका क्या बोला है आधा हिस्सा लिया, यानी कि डी का हिस्सा कितना आएगा हमारे पास में 3। डी का रेशियो हमारे पास में कितना आता है 3 आ गया। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 है, डी का हिस्सा कितना है 3, क्वेश्चन ने कितना बोला है 100 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 100/3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 100/3। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, तो कुल लाभ ज्ञात करें, टोटल कितने का प्रॉफिट है वैल्यू निकालनी है। कुल लाभ कितने का है, देखो यहां से 4 3 7 और 2 9, कुल लाभ कितने का है 9 का है। 1 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास में ये, 1 यूनिट की वैल्यू है ये, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में यहाँ से 300। टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल कितने का लाभ होता है 300, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, इसने बोला है रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रमशः इतने और इतने रुपए का निवेश किया। उनका अमाउंट हमें दे रखा है, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना रुपया वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को रवि और रश्मि के बीच इतने के अनुपात में बांटा गया, तो रवि ने कितने महीने के बाद अपना रुपया निकाला। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना उसी टाइप का थोड़ा सा सिमिलर सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखो क्या दिया है, रवि ने कितने रुपए लगाए हैं, अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, प्रॉफिट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू में टाइम, है ना। रवि ने कितना अमाउंट दिया है 150 का,
उसके बाद नीचे आएगा हमारे पास में जो दूसरा बंदा है उसने कितने रुपए दिए हैं, 200 रुपए दिए हैं, और इनको प्रॉफिट किस रेशियो में हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1:2 में, है ना। किसने छोड़ा है, रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना रुपया वापस ले लिया। इसका मतलब जो दूसरा है रवि के अलावा यानी कि रश्मि जो है उसने पूरे साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, पूरे साल मतलब 12 महीने के लिए। रवि ऊपर है, रश्मि ने कितना किया है, 12 महीने के लिए। इसका टाइम हमें नहीं पता, इसका टाइम हमने मान लिया x है। यहां से काट पीट के हम लोग x की वैल्यू यानी कि रवि का टाइम पीरियड निकालेंगे। देखो कितना आता है, 2 से जाएगा 6 पे, 3 पे ये, 4 पे ये, है ना। इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास में, 3 से जाएगा कितने पे, 2 पे। वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। उसने कितने टाइम तक अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, 8 महीने के लिए। कितने महीने बाद अपना रुपया निकाला, 8 महीने तक तो उसने इन्वेस्ट किया है ना, उसके बाद अपना रुपया वापस लिया है, तो कितने महीने के बाद उसने अपना रुपया निकाला है, 8 महीने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है मिताली और झूलन ने इतने रुपए एक कारोबार में निवेश किया, परंतु मिताली ने कुछ महीने के बाद पैसे वापस निकाल लिए। मिताली ने किए हैं 336, कुछ महीने के बाद निकाल लिए, हमें नहीं पता। दूसरी है जो झूलन नाम से, उन्होंने किया है 331 रुपए का इन्वेस्ट किया है। यदि 12 महीने के समापन पर मिताली और झूलन के द्वारा लाभ कितना है, 2:3 का। लाभ कितने का दे रखा है, 2:3 का। झूलन ने पूरे के पूरे 12 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा। इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया है सेम वैसा क्वेश्चन दे रखा है, बस वैल्यूज को चेंज किया है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे इसको करेंगे। देखो 3 से कितने पे जाएगा, 4 पे, 4 से कितने पे जा रहा है, 4 8 32, और कितना बचेगा हमारे पास में, 4 चौक 16। यहां से देखो कितने पे जाएगा, 2 से, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, है ना। यहां से वैल्यू देखो कितनी आती है हमारे पास में, x की वैल्यू कितनी आएगी, 231 बटे में कितना है, 42। कितने पे जाएगा, 5 से, 5 चौके 20, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 21, कितने पे जा रहा है, 5 पे। कितना आएगा, 210, फिर से किस पे जाएगा, 5 पे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 5.5। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 5.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसने बोला है सती और, इसने क्या दिया है, सती और रथीन ने इतने रुपए, इतने अमाउंट में, मतलब इतने अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस निकाल लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ इतने के अनुपात में है, अनुपात में सती और रथीन के बीच साझा किया गया, तो रथीन ने कितने महीने अकेले इन्वेस्ट किया, है ना। इसका मतलब कितने महीने बाद उसने अपना पैसा निकाल लिया, वो वाली वैल्यू हमें यहां पर निकालनी पड़ेगी। देखो पैसा कितना इन्वेस्ट किया है उन्होंने, क्या क्या दे रखा है हमें, सती, और दूसरा क्या दे रखा है, रथीन। इसने कितने टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। अमाउंट कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। टाइम कितना है, टाइम कितना है, कुछ महीने के बाद सती ने पैसा निकाल लिया, है ना। सती ने पैसा निकाला है, मतलब इसने 12 के 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। इसने कितने के लिए इन्वेस्ट किया है, 5 के लिए। यहां से कितना आएगा, 6x, और यहां से कितना आएगा, 12 5 60। और किस अमाउंट में इनको प्रॉफिट जो है वो किस में हो रहा है, 7:10 में। किस में हो रहा है, यहां से 7:10 में। वैल्यू निकाले, यहां से कितनी आएगी, रथीन ने कितने महीने तक अकेले इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, कितनी आएगी। यहां से हमारे पास में x की वैल्यू देखो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास में, x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। उसने कितने महीने तक अकेले इन्वेस्ट किया है, 7 महीने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, क्या है, सुहास और नितिन ने इतने के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ राशि का निवेश किया। हमें दे रखा है सुहास और इसको लिख लेते हैं नितिन। अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट कितना दिया है उन्होंने, 8:3 में, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू में टाइम। आगे देखो क्या है,
लेकिन सुहास ने कुछ महीने के बाद अपनी राशि वापस ले ली। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को सुहास और नितिन के द्वारा इतने के अनुपात में बांटा गया। सुहास ने अपने पैसे वापस लिए हैं, मतलब नितिन ने पूरे के पूरे 12 महीने के लिए किया है। इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, और इसका पता नहीं इसने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। यहां से कितना आता है 8x, और यहाँ पे कितना आएगा 36, और कितना प्रॉफिट कमाया है। अमाउंट इंटू में टाइम, अमाउंट इंटू में टाइम किसके बराबर आएगा प्रॉफिट के। प्रॉफिट क्या दे रखा है 5:4, इसका मतलब 5/4। यहां से वैल्यू देखो कितनी आती है हमारे पास में, 4 × 36, 9 × 45/8। कितना आएगा हमारे पास में 8 × 40 और 5/8। आंसर कितना आता है 5 सही 5/8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने। इसने बोला है ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने इतने रुपए का निवेश किया। ऋषिका ने कितना किया है 1875 रुपए का निवेश किया है, और लाभ से अपने हिस्से के रूप में इतने रुपया प्राप्त किए, है ना। लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है उसको 225 का। नीचे देखो क्या है, अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में इतने रुपए कमाए। आकाश का लाभ कितना दे रखा है 288 हमें दे रखा है। आगे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, तो आकाश ने कितनी राशि निवेश की थी। आकाश ने कितनी राशि निवेश की थी हमें नहीं पता। आकाश का अमाउंट है हमारे पास में यहां से ये वाली वैल्यू। ये जो सेकंड जो हमने बेसिक डिस्कस किया था उसमें दो चीजें बताई थी। सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला, दूसरी चीज क्या थी, जब टाइम इक्वल दे रखा हो, जब दोनों का टाइम बराबर दे रखा हो तो हम लोग अमाउंट को बराबर रख सकते हैं प्रॉफिट के। वही जो बेसिक था उसी के ऊपर हमारा ये वाला क्वेश्चन है। यहां से क्या किया है, जो अमाउंट है उसको किसके बराबर रख रहे हैं हम लोग प्रॉफिट के। वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहां से एक ही वैल्यू निकाले अगर हम लोग तो कितने पे क्या जा रहे हैं 25 से कितने पे जाएगा 9 पे, है ना। और यहां से अगर हम करें 25 से कितने पे 7 पे, 25 7 175, और कितना बचेगा यहां से 75, और फिर कितना 5 और 7 25 तिया 75, है ना। 9 से जाएगा यहां से देखो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ए की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 73 × 32। ए का जो है आकाश का जो है अमाउंट कितना आएगा 3 दूनी 6। यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 6। यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 6। एक बार फिर से चेक करते देखो, 25 से 9 पे जा रहा था, 25 से कितने पे 25 छके 150, 7 पे 150 175, और 5 और 2 7 75 85 कितना 10 और 2 125 आएगा ना, 5 5 25 75 आएगा यहां से हमारे पास में। यहां से कितना आएगा 75 इंटू में 32। आंसर कितना आता है हमारे पास में, यहां से देखो 75 इंटू में 32, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2, 16 × 2, है ना। 75 दूनी कितना होता है हमारे पास में 150 × 16। यहां से देखो कितना आएगा 15 छिके 90, और 15 एकम 15, और कितना आएगा 24। आंसर कितना आता है हमारे पास में 2400। आकाश ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं 2400, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने क्या बोला है, तोरशा ने इतने रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने के बाद ऋषा ने इतने रुपए का निवेश किया। दोनों का निवेश हमें दे रखा है, दोनों का अमाउंट हमें दे रखा है। देखो 2250 रुपए तो इसने किए हैं, और दूसरी जो है ऋषा उसने कितने किए हैं 2880 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है इसने किया है। यदि 12 महीने के अंत में तोरशा के निवेश के समय से, ठीक है, लाभ को तोरशा का पहला दे रखा है 25-24 के अनुपात में बांटा है। 25-24 के अनुपात में इनको प्रॉफिट हुआ है, और कितने महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ था, किसने छोड़ दिया, कुछ महीने के बाद ऋषा, जबकि कुछ महीने के बाद इतने का निवेश किया। 12 महीने के अंत में लाभ को इतने में है, तो त्रिशा ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था।
जबकि कुछ महीने के बाद इस, अच्छा ये तो बाद में आई है ना, तोरशा जो है उसने स्टार्ट किया है अपना इन्वेस्ट, और जो रीशा है वो बाद में आई है, कुछ महीने के बाद आई है। इसका मतलब जो तोरशा है उसने स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरे के पूरे 12 महीने काम किया है, 12 महीने अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया है। यहाँ से वैल्यू पता नहीं, हम लोग मान लेते हैं एक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो देखो कितनी आएगी, 0 से 0, 4 दिए 12, 4 से जाएगा 7 पे, और 4 दूनी 8 है ना, 4 7 28, 4 दूनी 8। इसके अलावा देखो कितना जाएगा हमारे पास में, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। यहाँ से अगर हम वैल्यू देखो 24 से 24 कैंसिल, 25 से कितने पे जाएगा, 9 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 9। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9। उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 9 महीने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, इसने बोला है सोहेल ने इतने रुपए से एक कारोबार प्रारंभ किया, जबकि त्रिशाला 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश की, है ना। उसने कितना किया है, सोहेल ने 2250 रुपए, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। और जो दूसरी बंदी आई है उसने 3 महीने के बाद निवेश किया, 3 महीने के बाद कुछ राशि निवेश की, मतलब टोटल उसने कितने टाइम के लिए, 9 महीने के लिए अपनी राशि को, अपने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। यदि 12 महीने के अंत में सोहेल और त्रिशाला ने लाभ 25-24 के रूप में कमाया, 25-24 के रेशियो में उनको लाभ हुआ है, तो त्रिशाला ने कितने रुपए निवेश किए थे। त्रिशाला जो है इसका निवेश निकालना है, इसका हमें अमाउंट निकालना है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास में। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू में टाइम। किसी में टाइम पूछ लेगा, बाकी की 2 चीजें गिवन होंगी, किसी में अमाउंट पूछ लेगा, बाकी की 2 चीजें गिवन होंगी, और किसी में हमसे प्रॉफिट पूछ लेगा, बाकी की 2 चीजें हमें दे रखी होंगी। इस वाले क्वेश्चन में अमाउंट हमसे पूछ रखा है, काट पीट के वैल्यू देखो कितनी आती है यहां से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से कितने पे जाएगा, 8 पे। इसके अलावा देखो 25 से कितने पे जा रहा है, 25 नी में, और यहाँ पे आएगी 0। इसके अलावा देखो कितना जाएगा, अमाउंट कितना आएगा हमारे पास में, 9 8 72, गुना में कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा 72 गुना में 40। अमाउंट कितना आएगा हमारे पास में, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 और 0। कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, 2880। 2880 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस हैं, है ना, इस वाले टॉपिक के अंदर। मतलब जो हमारा साझेदारी का टॉपिक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने हैं, इतने ही हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, जिसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है पार्टनरशिप। अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसका नाम है पार्टनरशिप, हिंदी में इसको बोलते हैं साझेदारी। इसमें हमें पार्टनरशिप के क्वेश्चंस मिलते हैं, कितने रुपए इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इस टाइप के हमें जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, उसी फॉर्मूला के आसपास जो है सारे क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं, है ना। इस वाले टॉपिक की हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है, प्लस में इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे थे उनको कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज वाली क्लास में हम लोग इसके वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, जिन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है। इसने बोला है रमेश ने इतने रुपए की धनराशि का व्यवसाय शुरू किया, 40,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं, 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 6 महीने बाद केविन ने इतने रुपए का इन्वेस्ट करके शामिल हो गया, है ना। 6 महीने के बाद उसने कितने का इन्वेस्ट किया है, केविन जो दे रखा उसने 20,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने के लिए, और इसने कितना इन्वेस्ट किया है अपना 12 महीने के लिए।
यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाभ कमाते हैं तो केविन का हिस्सा कितना है। सबसे पहले हम लोग यहां से निकाल लेते हैं रेशो कितना आता है इनके प्रॉफिट का, है ना। 6 से कितने पे जा रहा है, 2 पे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये कितने पे आएगा, 2 पे। रेशो कितना आता है हमारे पास में, 4/1। यहां से रेशो कितना आएगा हमारे पास में, यहां से रेशो कितना आता है, 4:1। ये कौन है, इसमें रमेश दे रखा है, दूसरा दे रखा है केविन। इनका रेशो कितना आता है, प्रॉफिट का रेशो कितना आएगा, 4:1। इस अनुपात में जो है दोनों प्रॉफिट कमाते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, टोटल लाभ कितने का दे रखा है, 10,000 का। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने का लाभ कमा रहे, 4 यूनिट का ये कमाता है, 1 यूनिट का ये, मतलब टोटल 5 यूनिट का लाभ कमाते हैं। और उन्होंने कितना कमाया है, 10,000। 5 यूनिट किसके बराबर दे रखी है, 10,000 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 2,000, है ना। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, केविन जो है उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा कितना दे रखा है, 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू ही हमने निकाली है। आंसर कितना आता है हमारे पास में, 2000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी में अपने पैसे का निवेश करने वाले 3 दोस्तों के बीच 6-9-11 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। क्या रेशो दे रखा है, 3 दोस्त हैं, मान लेते हैं ABC। रेशो कितना है, 6:9:11, 6:9:11। इन्होंने बोला है यदि सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का हिस्सा 2310 रुपए है। सबसे अधिक निवेश किसने किया है, सबसे अधिक निवेश किया है 11 ने, है ना। सबसे अधिक निवेश किया है सी ने, कितने का इन्वेस्ट किया है 11 का। क्वेश्चन ने कितना बोला है, 2310 रुपए का इन्वेस्ट किया है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 11 दूनी 22 और 1 और 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 210। यहां तक का क्वेश्चन समझ आया। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, देखो तो अन्य 2 मित्रों द्वारा प्राप्त राशि क्या है। अन्य 2 मित्र मतलब A प्लस बी की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। A प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 15। 1 यूनिट की वैल्यू है 210। 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, यहां से 3150। उन दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया है, 3150, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, इसने क्या बोला है, एक व्यवसाय में ए बी से इतने रुपए अधिक का निवेश करता है। बी अपनी पूंजी इतने महीने के लिए निवेश करता है और ए अपनी पूंजी 10 महीने के लिए निवेश करता है ना। ए बी से इतने रुपए अधिक इन्वेस्ट करता है, ये है ए, ये मान लेते हैं बी। इसने x रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो इसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, x प्लस का कितना दे रखा है, 6 लाख, 3 2 5, है ना। इसने कितने इन्वेस्ट किए हैं, x प्लस का 6 लाख, 1 2 3। ये क्या है, इनका अमाउंट दे रखा है, इन्वेस्ट कितने का किया है ना। बी ने अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए इन्वेस्ट की है और इधर जो है इसने कितनी की है, 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। इसने कितने टाइम के लिए किया है, टाइम का रेशियो क्या है, 10 और यहां से कितना है 7.5। कुल लाभ में से जो कि 12 कितना दे रखा है, 12,40,000 इतने रुपए का है। बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है ना। तो बी की पूंजी ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग यहां से निकाल लेते हैं रेशियो में प्रॉफिट कितना आएगा। रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम यहां से प्रॉफिट निकालें तो वैल्यू देखो कितनी आती है, यहां से x प्लस का कितना 6 लाख, 1 2 3 बटे में कितना आएगा, यहाँ से इनटू में कितना आएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ से कितनी वैल्यू आएंगी, यहाँ से कितना आएगा, x ने कितने टाइम के लिए क्या है, 7.5 टाइम के लिए कितना दे रखा है। कुल लाभ में से जो कि इतना है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है। बी की पूंजी क्या है, यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालें, पॉइंट के नाम का ऊपर 0, यहां से काट पीट के अगर वैल्यू निकालें तो कितनी आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मान लेते हैं हम लोग ए का हिस्सा जो है और यहाँ पर है बी, है ना। ए का हिस्सा अगर एक्स है तो बी का हिस्सा कितना है, एक्स के हिस्से से कितना कम है, 2,48,000 यहाँ से कम है हमारे पास में, कितना आएगा यहाँ से इतना, है ना। और टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 12,40,000 यहाँ से हमारे पास में टोटल देखो कितना आता है, 2x और माइनस का ये उधर जाके होगी वैल्यू प्लस की, उधर जाके वैल्यू प्लस की आएगी, यानी कि कितना 248,000, कितना 248 और फिर कितना 000, टोटल कितना आएगा 1 2 3 800 4 4 8
और कितना आएगा हमारे पास में 1488000, 14888 और कितनी आएंगी 30, 2 से जाएगा 7 पे 4430 है ना। ए का हिस्सा कितना आया है, ए का हिस्सा हमारे पास में किसके बराबर है 744 और कितना आएगा 30। बी का हिस्सा कितना आएगा, इसमें से कितना कम है 24800 है ना, 248,000 यहाँ से कम है। वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में यहाँ से 6 और कितना बचेगा 9, यहाँ से कितना 496,000 आएंगी यहाँ से। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू देखो कितनी निकालेंगे, कैसे आएगी यहाँ पे 25 से 3 पे, 25 से 4 पे, 3 0 से 3 0 कैंसिल। इसके अलावा अगर हम 4 से निकालें, देखो 4 कितने पे जाएगा, 4 एकम 4, 3 4 8 32 और 4 से जाएगा 6 पे। इसके अलावा 3 से चला जाएगा, यहाँ पर नहीं जा रहा ना 3 से, तो 6 से करके देखें 6 6 36 और कितना 8 से कितने पे जाएगा 8 6 48 और कितना 9, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 186 दे रखा है ना, 186 की देखो 6 6 36 8 6 48 51 नहीं जा रहा है। इसके अलावा 4 से ही कर लें, 2 से कर लेते हैं, देखो 2 में 18 2 तिया 6 है ना, और यहाँ से कितने आएगा 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 8 16। यहाँ से अगर हम 13 से करें तो वैल्यू 93 है ना, 93 कितने पे जा रही है यहाँ से 6 तिया 18 9 तिया 27 और 1 28, ये भी नहीं जा रही। बचता कितना है हमारे पास में, 3 से चला जाएगा 4 2 6 8 नहीं। यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आती है, x प्लस का 60,000 6 लाख है, 1 2 1 2 3 है ना, ये तो आएगा यहाँ से, और इनटू में कितना है 248 और उस साइड कितना दे रखा है, उस साइड कितना बचेगा 3x, तो यहाँ से है 93 गुना में 3x। यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। इधर से कितना आएगा हमारे पास में 248x तो आएगा यहाँ से, प्लस का कितना आएगा देखो 8 6 48 4 6 चौक 24 और 4 कितना आएगा 28 है ना, 6 दूनी 12 और कितना आएगा 14 है ना, 8 6 48 और कितना कैरी लगी थी 4 और कितना है 6 चौक 24 और 4 28 2 6 दूनी 12 और 2 14 और 0 कितनी है 1 2 1 2 3। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 3 तिया 9 9 तिया 27x। यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी आती है हमारे पास में, कितना बचता है 247, कितना बचेगा 31 है ना, कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास में 31, 8 और 1 9 4 3 7 और 2 कितना आता है 31। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1488 और फिर कितनी है 1 2 1 2 3 है ना। वैल्यू निकालें 31 पे, देखो कितने पे जाएगा, यहाँ से कितने पे जाएगा 3 5 15, 3 से जाएगा कितने पे 4 पे, बचता कितना है यहाँ से 8 8 1 8 कितना आएगा 8 और कितनी है 3 0 3 2 5, एक्चुअली 5 0 है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 48 लाख। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 48 लाख, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था है ना, वैल्यूज जो है बड़ी बड़ी दे रखी हैं, टर्म्स बड़ी बड़ी दे रखी थी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है हमारे पास में। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में इतने और इतने का निवेश किया। मोहन ने दिए हैं 3000 या 30 था 3000 और दूसरे वाले ने कितना दिया है 4000 का इन्वेस्ट किया है। कितने कितने टाइम के लिए किया है, निवेश किया, और 6 महीने के बाद सोहन ने, मोहन और सोहन ने, ठीक है, 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की गई अपनी राशि निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना है 540, इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, इसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। यहां से अगर हम इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालें तो वैल्यू देखो कितनी आती है, 2 से जाएगा कितने पे 2 पे। इनका प्रॉफिट कितना है 3/2 है ना। ये कौन था हमारे पास में, पहले वाला मोहन, और ये कौन है हमारे पास में सोहन। इसका है 3, इसका है 2। ये है इनके प्रॉफिट का रेशो, ये है इनके प्रॉफिट का रेशो। दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना है, कुल लाभ कितना दे रखा है 540। यूनिट में देखें तो 3 2 5, टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है 5 का, यूनिट में कितने का हुआ है 540 पे। 5 से कितने पे जाएगा हमारे पास में 108, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 108। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है मोहन के द्वारा अर्जित लाभ कितना है। मोहन के द्वारा मतलब 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, कितना आएगा 324। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 324, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है,
इसने हमें दे रखा है 3 भागीदारी ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ इतने के अनुपात में है, बांटने का निर्णय लिया। यदि B का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ की गणना करें। B का हिस्सा दे रखा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है। 2-3-5 रेशो क्या है हमारे पास में, 2:3:5 है ना। अब देखो कितना है, यदि B का हिस्सा कितना है हमारे पास में दे रखा है, B की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 यूनिट किसके बराबर दे रखा है 75, 3 जीरो और है ना, किसके बराबर है हमारे पास में इसके, यहां से वैल्यू निकालें 3 दूनी 6, 3 5 15, 1 2 3 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, कुल लाभ की गणना करें, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 5 3 8 और 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास में 1 2 3 4, 10 यूनिट की वैल्यू पूछी है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, यहां से 25 लाख। आंसर कितना आता है हमारे पास में 25 लाख, 25 लाख यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्या पूछ रखा है। इसने बोला है ABC ने इतने 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 का निवेश किया, 1 वर्ष के बाद A और B में से प्रत्येक ने इतने अधिक निवेश किए, जबकि C ने इतने रुपए निकाल लिए, है ना। C ने किया कितना था 20,000 का, ठीक है। प्रारंभ से 3 वर्ष टाइम कितने का दे रखा है 3 साल का, 3 वर्ष के बाद ABC के लाभ का अनुपात क्या है। अब तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे, बेसिक से सिंपल से क्वेश्चंस थे, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसमें देखो कैसे करेंगे, ABC ने इन्वेस्ट कितना किया है, इसने कितने रुपए का किया था 10,000, 15 और 20, इसने किए हैं 10,000, इसने कितना किया है 15,000 और यहां से निकाल लेते हैं C का कितना है 20,000 का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1 वर्ष के बाद, मतलब 1 वर्ष तक तो इन्होंने ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट किया है, 1 वर्ष तक तो इन्होंने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया है ना। 1 वर्ष के बाद क्या हुआ, A और B में से प्रत्येक ने 5,000 रुपए का अधिक निवेश किया। 1 साल के बाद क्या हुआ, इसने 5,000 और बढ़ा दिए, मतलब अब कितने का, ये वाला कितने टाइम के लिए क्या है इन्होंने 1 ईयर के लिए। अब 2 साल तक कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इसने तो किए हैं 15,000, इसने कितना इन्वेस्ट किया है 20,000 का, और यहां से क्या बोला है C ने 10,000 रुपए निकाल लिए का मतलब इसने कितना इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपए का, है ना। इसने कितने का इन्वेस्ट किया है, सिर्फ कितने का 10,000 रुपए का। पूछा है तीनों का लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है। देखो A ने टोटल कितना प्रॉफिट किया है, A ने टोटल कितना किया है, हम इसको एक बार और लिख लें। ये भी एक साल के लिए ऐसा किया है और तीसरे साल में भी सेम किया है। तीसरे साल में इसने कितना है 15,000, यहाँ पे कितना 20,000 रहेगा और यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी 10,000। यहाँ से डायरेक्ट सीधा ही निकाल लेते हैं टोटल कितना किया है। टोटल वैल्यूज देखो कितनी आती है हमारे पास में, 15 15 30 और 10 40। इसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है 40,000 का, है ना। और यहाँ से 20 20 40 और 50 और कितना 55,000 का टोटल इसने इन्वेस्ट किया है। इसके बाद देखो 20 20 40,000 का टोटल इसने इन्वेस्ट किया है। पूछा क्या है, इनका रेशो हमसे पूछ रखा है, इनके रेशो की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है ना। रेशो कितना आता है देखो, 3 जीरो से 3 जीरो और यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल, 5 से जाएगा 8 पे, 5 से जाएगा कितने पे 11 पे, 5 से जाएगा कितने पे 8 पे। उनको टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है, उनको टोटल प्रॉफिट हुआ है 8:11:8। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो टोटल उन्होंने 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। पहले साल में उन्होंने इतने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, दूसरे साल में उन्होंने इतने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और तीसरे साल का हमें नहीं दे रखा। इसका मतलब जो दूसरे साल में पैसा इन्वेस्ट हुआ है वही सेम तीसरे साल में हुआ होगा, तो तीसरे साल में इतना इतना रुपया जो है इन्वेस्ट किया है। टाइम बराबर है तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया है जो रेशो आएगा उसी रेशो में प्रॉफिट होता है। जब भी हमें टाइम बराबर दे रखा है इसका मतलब जो इन्वेस्ट किया है पैसा उसका रेशो बराबर आएगा प्रॉफिट के रेशो के बराबर। कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, टोटल 40,000, 55,000 और 40,000। रेशो कितना आएगा हमारे पास में 8:11:8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने,
इसने बोला है मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में इतने और इतने रुपए का निवेश किया। मोहन और सोहन, है ना, कितना दे रखा है हमें, 6,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, और दूसरे ने कितने का किया है, 8,000 रुपए का। 6 महीने के बाद सोहन अपनी निवेशित राशि वापस लेता है ना। सोहन ने राशि वापस ले ली 6 महीने के बाद, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। आगे क्या दिया है क्वेश्चन ने, एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन के द्वारा प्राप्त धन का अनुपात कितना होगा। पूछा क्या है, वर्ष के अंत में मोहन और सोहन के द्वारा क्रमशः प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा। प्रॉफिट नहीं पूछ रखा, हमसे पूछा है टोटल कितना उनके पास में अब अमाउंट होगा, है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय मोहन एंड सोहन रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना आएगा यहां से देखो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 से 6, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। कितना मिला है उनको, 3:2। उनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में आया है हमारे पास में, 3:2। और अमाउंट कितना डाला था, 6,000 और 8,000। रेशियो कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से, 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, 3:2। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 3:2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्या पूछ रखा है। इसने बोला है ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की, उनका लाभ इतने के अनुपात में है, तो उनसे संबंधित निवेश का अनुपात क्या है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एक छोटा सा जो फॉर्मूला है बेसिक सा, प्रॉफिट बराबर है अमाउंट इनटू में टाइम, है ना। हमें क्या क्या गिवन है इस केस के अंदर, अमाउंट पूछ रखा है, अमाउंट पूछ रखा है, अमाउंट पूछ रखा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय में टाइम, है ना। अमाउंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय में टाइम। इसने बोला है ABC ने व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, 12 महीने, 6 महीने और इतने का लाभ मिला उनको। देखो हम लोग मान लेते हैं अमाउंट है किसका, ABC 3 हमें दे रखे हैं, ABC 3 हमें गिवन है, अमाउंट हमें नहीं पता, कुछ भी मान लेते हैं, X रेशो, Y रेशो, Z उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए उन्होंने, क्या है 6 महीने, यहाँ पे क्या है 12 महीने के लिए, और यहाँ पर कितने के लिए, क्या है 14 महीने के लिए, है ना। और यहाँ से अगर हम लोग करें, अमाउंट ये है, टाइम ये है, अमाउंट इनटू टाइम प्रॉफिट आएगा, अमाउंट इनटू टाइम यानी कि 6x, और यहाँ पे कितना आएगा 12y, और यहाँ पर कितना आएगा 14z। किसके बराबर दी है वैल्यू, 5 4 7। यहाँ से वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 के, वो वाली वैल्यू किसके बराबर है, 4 के, और उधर किसके बराबर है, 7 के। लिख लेते हैं एक बार सारा डाटा क्या है, x की वैल्यू कितनी आ रखी है, 5/6। इसको हम लोग लिख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/6। y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 12y उसने बराबर दिया है किसके, 4 के। y की वैल्यू कितनी आएगी, 4/12। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग 1/3। और z की वैल्यू किसके बराबर आएगी, z की वैल्यू उसने 7 के बराबर हमें दे रखी है, मतलब 14z जो है वो 7 के बराबर है। z की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, है ना। ये हमारे पास में रेशियो आया है, x रेशो, y रेशो, z, मतलब जितना उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका रेशियो हमारे पास में आ गया। रेशियो की वैल्यू फ्रैक्शन से हटाएंगे, 6 से गुना कराएंगे, वैल्यू देखो कितनी आती है, 6 से 6 5:2:3। आंसर कितना आता है हमारे पास में, 5:2:3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, ए और बी एक व्यवसाय में इतने और इतने रुपए का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में वे इतने रुपए का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी का हिस्सा हमें निकालना है। टाइम पीरियड अगर हमें बराबर दे रखा है, समय अवधि अगर हमें इक्वल दे रखी है, बराबर दे रखी है, तो उस केस में जो जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर आएगा। इन्वेस्ट कितना किया है ए और बी ने, देखो इन्वेस्ट कितना किया है, अमाउंट ए ने किया है 42,000, और इसने कितना किया है, इसने कितना किया है हमारे पास में, बी ने 56,000, है ना। वैल्यू देखो यहां से इनका रेशियो कितना आता है, 6 7 42, 6 9 54, सॉरी कितने से करा रहे हैं हम लोग, 56 ना, 7 8 56, 7 6 42, 7 से जाएगा 8 पे, 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 4 पे, 3:4। उनका जो अमाउंट है, जिस अमाउंट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, प्लस जितना उनको प्रॉफिट मिला है, वो रेशियो क्या है, 4:3। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, लाभ कितने का कमाया है, 27,220। हमारे अकॉर्डिंग कितने का लाभ कमाया है, टोटल 4 और 3 7। क्वेश्चन ने कितना बोला है, 27,220
4,220 का। यहां से अगर हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितने पे जाएगा, देखो 7 एकम 7 दूनी 14 और 3 7 चौक 28 और कितना आएगा 62 जीरो, सही किया है, 7 छिक 42 7 8 56, 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 4 पे, ठीक है, 4 3 7 7 एकम 7, यहाँ से कितना आएगा 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3 7 चौक 28 और फिर कितना बचेगा हमारे पास में 4 7 छिक 42 और 0, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 12,460। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बी का हिस्सा ज्ञात करें। 4 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6 चौक 24 4 चौक 16 और 2 18 4 दूनी 8 और 1 9 4 एकम 4, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 49,840। आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, रवि ने इतने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद राजू उसके साथ जुड़ गया और इतने रुपए की राशि का निवेश किया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में उन्होंने इतने का लाभ कमाया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष के बाद, ठीक है, उन्होंने इतने का मतलब टोटल लाभ इतने का कमाया है। राजू, लाभ में राजू का हिस्सा ज्ञात करें। लिख लेते हैं, देखो सबसे पहले आएगा रवि, इसका क्या सीन है, रवि ने दिए हैं 50,000 रुपए, कितने टाइम के लिए दिए हैं, पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। दूसरा आया है राजू, दूसरा बंदा कौन है राजू, इसने कितने रुपए दिए हैं 1 लाख रुपए, कितने टाइम के लिए 6 महीने बाद, है ना, 6 महीने के बाद वो आया और उसने कितने रुपए दिए हैं 6 महीने, और टोटल प्रॉफिट इतने का हुआ। हम लोग प्रॉफिट का रेशियो यहां से निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो देखो कितना आएगा, 6 से जाएगा 2 पे, है ना, ये कितने पे जा रहे हैं हमारे पास में 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, रेशियो कितना आता है 1:1। राजू और इसका रेशियो कितना आएगा हमारे पास में 1:1। उन्होंने टोटल लाभ कितने का कमाया है 63,000। हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितने का आएगा 2 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2 5 10, 5 15, 6 5 30 और 1 31, 2 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 31,500। उसने पूछा है लाभ में राजू का हिस्सा कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू ही पूछ रखी है। आंसर कितना आएगा 31,500। दोनों का हिस्सा बराबर है, चाहे राजू का पूछ ले चाहे हमारे पास में रवि का पूछ ले, दोनों की वैल्यू, दोनों का प्रॉफिट का हिस्सा कितना आएगा 31,500, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने क्या दिया है, पी और क्यू इतने रुपए का निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कितना दे रखा है, देखो पी का कितना दे रखा था 1400, और जो क्यू है वो कितने का करता है, क्यू जो है उसने कितने का इन्वेस्ट किया है 1800 रुपए का। आगे क्या बोला है, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर इतना है तो कुल लाभ ज्ञात करें, है ना। क्वेश्चन ने क्या दिया है, इनका इन्वेस्ट दे रखा है कि इतने रुपए का इन्वेस्ट किया है। उसके बाद बोला है जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट का आधा हिस्सा तो उन्होंने रख लिया कि आगे के काम में यूज करेंगे, जो आधा हिस्सा बचा है वो उन्होंने आपस में बांटा है और दिया क्या है, उनका अंतर कितने का दे रखा है, यानी कि P माइनस में Q की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 47। इन्होंने बोला है आधा हिस्सा बांटते हैं, है ना। ऐसे तो बड़ा हो जाएगा, इसको रेशियो की फॉर्म में ही कर लेते हैं, देखो रेशियो की फॉर्म में कर लेते हैं, ऐसे तो बड़ा पड़ेगा। इसने बोला है पी और क्यू का कितना था 1400 और 800, है ना, 1400 और 1800। रेशियो कितना आता है यहाँ से 7:9। रेशियो में कन्वर्ट करके कर लेते हैं, रेशियो आएगा 7:9। यहाँ से देखो कितना है, आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं। हमने इनका डिफरेंस मान लिया, कितना इनका डिफरेंस कितने का रखा है 2 का, है ना। टोटल कितना है इसमें देखो 16। टोटल जो इनका प्रॉफिट है उसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, हमने मान लिया y से है। टोटल प्रॉफिट कितना है y, उसका आधा और उसका अंतर किसके बराबर दे रखा है 47 के। टोटल प्रॉफिट के आधे का अंतर जो है वो किसके बराबर दे रखा है 47 के। पूछा है कुल लाभ कितना है, मतलब y की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। काट पीट के यहां से क्वेश्चन को सोल्व करते, देखो कितना आएगा 16 गुना 47,
7 छिक 42, 2 यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं और वैसे भी सोल्व करेंगे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 500, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 752, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसने देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में इतने 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 रुपए का निवेश करते हैं। सबसे पहले जो बंदा है एबीसी मान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वाले ने कितने किए हैं 4000 रुपए, दूसरे वाले ने कितना किया है 8000 रुपए का इन्वेस्ट, और तीसरे ने कितने का किया है 6000 का, है ना। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। सबसे पहले वाले बंदे ने सिर्फ कितने टाइम पीरियड के लिए काम किया है 6 महीने के लिए, मतलब कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, काम किया है का मतलब इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए किया है 6 महीने के लिए। यदि 8 महीने के बाद इतने का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा 8 महीने के बाद, है ना। मतलब हिसाब किताब कितने टाइम के बाद किया गया है 8 महीने के बाद। इन्होंने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है 8 महीने, इसने भी कितने के लिए किया है 8 महीने। ये दे रखा है अमाउंट, ये है टाइम, अमाउंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है अमाउंट इनटू टाइम। इसका कितना आएगा 24, है ना। रेशो में निकाले तो यहां से कितना आएगा 24, यहां से कितना आएगा 64 और 8 छिक 48। वैल्यू देखो कितनी आती है यहां से हमारे पास में 8 या 24, 8 8 64 और 8 छिक 48, है ना। 3:8:6। इसने बोला है टोटल प्रॉफिट कितने का है 34,000 का। हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितने का आता है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितने का है, देखो 6 3 9 और कितना आएगा 17 का। क्वेश्चन ने कितने का दिया है 34,000 का। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 2000। पूछा किसका है, श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कौन सा है, गुप्ता यानी कि सेकंड नंबर वाला जो था, बी वाले की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, 8 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। आंसर कितना आएगा 16,000। आंसर कितना आता है हमारे पास में 16,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला है पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए इतने का। पी ने क्या किया है, अमाउंट कितना है 25,000, 25,000 रुपए कितने टाइम के लिए 6 महीने के लिए। ये है अमाउंट, ये है टाइम। आगे देखो क्या दिया है, और क्यू 5 महीने के लिए 44,000। क्यू ने क्या किया है 44,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए किया है 5 महीने के लिए। और आर ने 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश किया। आर ने क्या किया है 50,000 का निवेश किया है, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। इतने के कुल लाभ में पी को कितनी राशि प्राप्त हुई। हम लोग इनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो कितना आएगा यहां से वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारे पास में, 0 तो वैसे ही कट गई, है ना। 25 छिके कितना 150, और यहाँ पे कितना आएगा 5 के 20 और 2 22, 5 15। यहां से रेशियो अगर हम लोग निकालें तो वैल्यू कितनी आती है 15:22:15। टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है, टोटल कितने का प्रॉफिट है 15 15 30, और कितना आएगा हमारे पास में 52 का। टोटल कितनी यूनिट का प्रॉफिट हुआ है 52 यूनिट का। क्वेश्चन ने कितना दिया है, क्वेश्चन ने हमें ये वाला अमाउंट दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 52 बराबर है किसके 104 104 और 000 के, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितने पे जाएगा 2 पे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 2000। क्वेश्चन ने पूछा किसकी वैल्यू है, पी को कितनी राशि प्राप्त होगी। पी की राशि पूछ रखी है, पी की राशि यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 15 दूनी 30 और 3 0, पी को कितना रुपया मिलेगा, पी को कितना अमाउंट मिलेगा 30,000। 30,000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो क्या दिया है, ए ने इतने रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया 3 महीने के बाद, है ना। ए ने कितना लगाया है 4,50,000। ए का अमाउंट कितना है 4,50,000। उसके बाद क्या हुआ 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ 3:2 के रेशो में है। इसने कितने टाइम के लिए किया है, पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। इसने क्या किया है, ए ने इतना अमाउंट 12 महीने के लिए लगाया है, और रेशो कितना, इसमें प्रॉफिट कितने का कमाया है 3 यूनिट का। बी ने कितना अमाउंट लगाया है
3 महीने के बाद, मतलब उसका हमें अमाउंट नहीं दे रखा, 3 महीने के बाद वो जुड़ा है और साल के लास्ट में पैसे काउंट किए हैं, 12 महीने में रुपए जो हैं वो काउंट किए हैं, मतलब टोटल बी ने 9 महीने के लिए रुपए इन्वेस्ट किए हैं, है ना। बी ने कितने किया है, 9 महीने के लिए। यहां से बी का अमाउंट निकाल सकते हैं, बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 3 पे, 4 पे। इसके अलावा देखो किससे क्या जा रहा है, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 5 15 और 1 1 2 3 जीरो आएंगे यहां से। इसके अलावा देखो किस पे क्या जा रहा है, 3 से फिर से जाएगा कितने पे, 3 5 15 और 1 2 3 4। यहां से देखो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 4 दूनी 8, 8 5 40, है ना। कितना आएगा हमारे पास में, यहां से वैल्यू कितनी आती है, 8 5 40 और फिर कितनी आएंगी, 4 जीरो, 1 2 3 4। इसका मतलब आंसर कितना आता है हमारे पास में, 40,000। बी ने 4 लाख, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 4 लाख का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसने क्या बोला है, ए और बी क्रमशः इतने और इतने की राशियां 1 वर्ष के लिए निवेशित करते हैं, है ना। यदि उन्होंने इतने का लाभ होता है तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। ए और बी का हम लोग निकाल लेते हैं, रेशो कितना है, ए और बी का रेशो कितना है। इन्होंने तो किया है 30,000 का और बी ने कितने का किया है, 24,000 का। वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल, 3 से जाएगा 10 पे, या फिर 6 5 30 और कितना, 6 चौक 24। रेशो कितना आता है, 5:4। उन्होंने बोला है उनको टोटल लाभ कितना हुआ है, 13,500 का। हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितने का हुआ है, 9 का। क्वेश्चन ने कितने का बोला है, 13,500 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 9 एकम 9, 9 5 45 0 0। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 1500। पूछा क्या है, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा, इसका मतलब बी का हिस्से का मतलब क्या हुआ, 4 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6,000। यहां से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 6,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसने बोला है ए बी सी किसी व्यवसाय में इतने 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 की राशियां इतने महीने के लिए निवेश करते हैं। यदि लाभ में ए का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ ज्ञात करें। टोटल हमें प्रॉफिट बताना है कितना है ना। देखो कितना कितना दे रखा है ए बी सी का, इसने कितना किया है 10,000, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 12 और इसने कितना किया है 15,000। इसने कितना किया है 15,000। कितने कितने टाइम के लिए किया है, 5 6 और 9 महीने के लिए। इन्होंने किया है 5 महीने, इन्होंने किया है 6 महीने, इन्होंने किया है 9 महीने के लिए। यहाँ पे कितना आता है हमारे पास में, प्रॉफिट कितना आएगा, देखो प्रॉफिट कितने का आएगा, यहां से 5 के 1 2 3 4, यहां से कितना आएगा 12 छिके 72,000 और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 135 के 30। यहां से वैल्यूज हमने निकाल ली, तीनों का प्रॉफिट हमारे पास आ गया। यदि लाभ में ए का हिस्सा इतना है, यहां से हम लोग एक बार रेशियो निकाल लेते हैं। देखो 3 0 से तो 3 0 ये कैंसिल, इसके अलावा कितना बचता है हमारे पास में, 3 से चला जाएगा 5 3 8 और 1 9, 50 रेशो 72 रेशो 135। ये हमारे पास में आता है, टोटल रेशो इतना है ना। बोला है लाभ में ए का हिस्सा 2500 है। ए का हिस्सा मतलब 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 50। पूछा है कुल लाभ कितना है, टोटल कितनी यूनिट हमें दे रखी है। देखो 5 2 7 है ना, 7 और 3 10 और 5 15, हमारे पास में टोटल कितनी यूनिट दे रखी है 257। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, टोटल कितनी आएगी हमारे पास में, 7 5 35, 5 5 25 और 3 28, 5 दूनी 10 और 2 12। टोटल कितना आएगा हमारे पास में 12,850, 12,850, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसने दिया है अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने राशि जो है सेम इन्वेस्ट की है। इसके बाद है अनिल 9 महीने बाद चला गया, उन्होंने इतने रुपए का वार्षिक लाभ अर्जित किया। क्या दे रखा था, अनिल और सुनील।
अमाउंट तो सेम दे रखा है, टाइम देख लेते हैं कितने कितने टाइम के लिए क्या है। अनिल 9 महीने के बाद चला गया, इसने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, इसने पूरे के पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट किया है और टोटल लाभ कितने का कमाया है, 28,000 का। सुनील का वार्षिक लाभ कितना है ना। यहां से अगर हम रेशियो निकालें तो वैल्यू कितनी आती है, 3:4। टोटल कितना है, 7 यूनिट। टोटल कितने का लाभ है, 7 यूनिट का। और हमारे इसने क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 28,000 का। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 4,000। सुनील का वार्षिक लाभ कितना है, सुनील की यूनिट कितनी दे रखी थी, 12 कितनी आएगी हमारे पास में, 4 ना। सुनील की यूनिट कितनी दे रखी है, यहां से 4 का। 4 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16,000। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 16,000, 16,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अमाउंट जो है सेम दे रखा है, इन्होंने क्या बोला है, समान राशि का निवेश किया। राशि अगर समान दे रखी है, राशि अगर हमें समान दे रखी है, इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वही हमारे पास में टाइम का रेशियो आएगा। इस वजह से टाइम के रेशियो को हम एज अ प्रॉफिट का रेशियो मानकर चले हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसने क्या दिया है, रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उन्होंने निवेश का अनुपात इतना है ना। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। अमाउंट कितना दे रखा है, ये है रेन और दूसरा है मार्टिन। अमाउंट का रेशियो कितना गिवन है, इन्होंने किया है 5:4 में। 5:4 में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मार्टिन ने 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में लाभ इतना मिला है। 2 वर्ष के बाद मतलब जो दूसरा है, जो रेन है, उसने पूरे के पूरे 2 महीने 2 साल यानी कि 24 महीने तक काम किया है। उनके लाभ का रेशियो पूछ रखा है, उनको प्रॉफिट किस रेशियो में प्राप्त हुआ। यहां से देखो कितना आएगा हमारे पास में 120 और यहां से कितना आता है 60। रेशियो कितना आएगा, 2:1। किस रेशियो में उनको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, उनको रेशियो में मिला है 2:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसने क्या बोला है, गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में पूंजी निवेश की। अमाउंट दे रखा है। यदि व्यवसाय में कुल इतने की धनराशि निवेश की गई होती तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था, की गई हो, सॉरी होती नहीं, की गई हो, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, गिरी और कमल ने व्यवसाय में, गिरी को जी से, कमल को मान लेते हैं के से। अमाउंट कितना है उनका, कितना रेशो दे रखा है, 5:7। आगे क्या बोला है, अनुपात में निवेश की, यदि व्यवसाय में कुल इतने रुपए की धनराशि निवेश की गई है। टोटल कितना दे रखा है, 1728। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1728। 12 से जाएगा कितने पे, 12, यहां से कितना आएगा 5, कितना आएगा 12 चौक 48 और फिर से कितना आएगा 12 चौक 48। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 144। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल ली, 144। किसका हिस्सा पूछा है, गिरी का हिस्सा कितना है। गिरी का हिस्सा यानी कि हमसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू है 144, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौक 20 और 2 22, 5 के 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7। उसका हिस्सा कितना आएगा, 720 रुपए का, 720 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, ए इतने रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 3 महीने बाद बी साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ जाता है। ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद लाभ को ए और बी के इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में बी का योगदान क्या है, बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बी ने कितने रुपए का इन्वेस्ट किया है, वो वाली पूंजी, वो वाला अमाउंट हमें निकालना है। कितना दिया है, ए का 7,250 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी आया है 3 महीने के बाद आया है, मतलब बी ने टोटल 9 महीने तक अपना पैसा दिया है और ए ने पूरे के पूरे 12 महीने तक अपना पैसा दिया है। 1 साल बोल रखा होगा ना, 1 वर्ष के बाद, ठीक है। और उनको किस प्रॉफिट जो है उसका रेशो क्या है, किस प्रॉफिट में उन्हें
किस रेशियो में उन्हें प्रॉफिट मिला है, 8:9 में। यहां से वैल्यू देखो कितनी आएगी, इसको मान लेते हैं हम लोग XYZ कुछ भी, वैल्यू देखो कितनी आएगी यहां से हमारे पास में 3 तिया 9 से तो 9 कैंसिल, इसके अलावा देखो कितने पे जा रहा है हमारे पास में 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है ना, 2 से कितने पे जाएगा 5 पे, 5 दूनी 5 तिया 15, 725 गुना 15 किसकी वैल्यू है, X की वैल्यू है। 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 7 कितना और कितना 108, 1075। आंसर कितना आता है हमारे पास में 1075। क्या आएगा, फिर से देखते हैं, देखो एक बार, 15 5 75 कितना आया था 7, 15 दूनी 30 और 3 यहाँ पे कितना आएगा 3, 15 7 कितना 105 और 3 कितना 108, 10875। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 10875, 10,875, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसने बोला है ए और बी समान समय के लिए इतने के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। क्या दे रखा है, समान समय के लिए, है ना। ए और बी का अमाउंट कितना है, ए और बी का अमाउंट का रेशियो हमें क्या गिवन है 7:8। समान समय दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो प्रॉफिट है वो इसी रेशियो में आएगा, है ना। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है और लाभ में ए का हिस्सा इतना है, ए का हिस्सा कितना है 12,600, ए की वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू कितनी है 12,600। 7 एकम 7, 7 8 56 और 0 0, है ना। 7 एकम 7 और 7 8 56, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1800। तो अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी है, टोटल परसेंटेज बताना है, लाभ का कितना है ना। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में इतनी है, टोटल कितने का लाभ होगा 7 और 5 15 का, टोटल कितने का लाभ हुआ है 15 का। कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास में 15 8 और यहां से कितना 15 एकम 15 17 और कितना 27, टोटल कितना आएगा हमारे पास में 27,000 का। टोटल क्या है 27,000 जो ए और बी को मिला है ना। ए और बी को जो अमाउंट मिला है, ए और बी के बीच में जो लाभ बटा है वो टोटल लाभ कितना है 27,000 का। क्वेश्चन ने बोला है कुल लाभ का 7% दान में जाता है, 7% दान में गया तो यानी कि ए और बी के बीच में कितना 93% बटेगा ना। टोटल जो चीज होती है हम उसको 100% मान के चलते हैं, 100% में से 7% तो दान में दे दिया, मतलब बचा कितना है 93% जो ए और बी के बीच में बटेगा। ए और बी के बीच में कितने रुपए बटे हैं 27,000, इसका मतलब 27,000 जो वैल्यू है वो 91% के बराबर है ना। 91% की वैल्यू कितनी है, 91% की वैल्यू कितनी आई थी 27,000। क्वेश्चन ने पूछा है कुल लाभ कितना है, कुल राशि यानी कि 100% की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। कितना आएगा देखो 27,000 किसकी वैल्यू है 91% की, 100% की वैल्यू यहां से निकालनी है। किस पे जाएगा देखो, यहां से सोल्व करते हैं वैल्यूज को। 9 3 27 2 पे जाएगा यहां से, तो सबसे पहले 2 पे कितना जाएगा देखो 9 दूनी 18 182, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 18 ये और कितना दे रखा है 270 70 80 और कितना आएगा हमारे पास में कितना बच जाएगा यहाँ से 88 8 8 और फिर कितनी आएगी 0, है ना। 9 8 72, यहाँ से कितना आएगा 9 9 में 81, 9 से चला जाएगा, 9 से जाएगा ना, कितने पे जाएगा देखो 9 पे कितने पे जा रहा है हमारे पास में 9 9 में 81 189 189 नहीं 7 इस पे 8 पे जाएगा, है ना। 28 करके आएगा, कितने पे जाएगा 8 पे, यहाँ से 9 8 72 728, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 2 और यहाँ कितना आएगा 7 में से 2 5, कितना बचता है 152 1520, 152 कितने पे जाएगा 9 9 में 81 152, 152 तो जा रहा है ना, ये 9 पे ही जाएगा, इसका मतलब यहाँ से कितना आ रहा था हमारे पास में 9 एकम 9 9 में 81 819, है ना। 819 कितने पे जाएगा 9 पे, यहाँ से कितना आएगा 29, कितने पे जा रहा है हमारे पास में 819। वैल्यू देखो कितनी आएगी 20 मान ले तो कितना बचता है हमारे पास में 60 और 1 61 610, फिर कितने पे जा रहे हैं 9 6 54 6 पे, है ना। 296 29 अच्छा पॉइंट भी आ रखा है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास में पॉइंट भी दे रखा है, इनटू में 100 भी तो आएगा ना पॉइंट के नाम का, यहाँ से तो नहीं आ रही वैल्यू, तो 6 पे आएगा 29 6 करके कुछ आएगा,
कितना दे रखा था हमें, 7% उसने दान में कर दिया, बचेगा कितना उसके पास, 93 की वैल्यू आएगी ना। 93% की वैल्यू कितनी है, 93% की वैल्यू कितनी आई है उसके पास में 27,000। 1% की यहाँ से 100% की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 93 की ये दे रखी है, 100% की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब देखो कितना आता है ना। 9 से कितने पे जाएगा, 2 पे, इसके बाद कितने पे जा रहा था, यहाँ से 9 पे, कितना बचता है यहाँ से, कितना आएगा फिर 0। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, फिर कितना बचता है यहाँ से, 9 3 तिया 9 तिया 27, 3 पे बचेगा कितना हमारे पास में 2903 करके कुछ आएगा, 2903.032.25। आंसर कितना आएगा यहाँ से सॉल्व करने पर, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 29,032.25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसने बोला है मोहन, मीना और माधव इतने रुपए का निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं, इतने के वार्षिक लाभ में दिए गए नामों के क्रम में उनका हिस्सा ज्ञात करें। रेशियो क्या दे रखा है, अमाउंट कितना है मोहन, फिर दी गई है मीना और उसके बाद क्या है माधव, ये क्या है माधव, है ना। इनका रेशियो देखो कितना दे रखा है, 3000, ये है 2000 और इसका कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5000। इन्होंने क्या किया है, निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, इतने रुपए का वार्षिक लाभ, टोटल लाभ कितने का हुआ है 5600 रुपए का। हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितना है, 5 2 7 और 3 10 का। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 560। पूछा किसका है, इसने पूछा किसका है, तीनों का पूछ रखा है, तीनों का, यानी कि पहला कितना आएगा हमारे पास में, सबसे पहले हम लोग इसकी देखो 3 से कराएंगे, है ना। यहाँ पे कितनी आएगी देखो, 8 तिया 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16। पहले वाला कितना आएगा 1680, पहले वाला कितना आएगा 1680। दूसरे वाला कौन है, 2 से कराएंगे तो कितना पे जाएगा देखो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 1120। दूसरे वाले का हिस्सा कितना है 1120। इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसने बोला है 3 पुरुषों ने 14 महीने 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया, यदि उनका लाभ इतना है तो उनके निवेश का अनुपात क्या है। मान लेते हैं 3 लोग हैं ABC, उन्होंने निवेश किया है X रुपए, Y रुपए और इसने किए हैं Z रुपए, ये है अमाउंट। टाइम कितना कितना दे रखा है, उन्होंने टाइम लिया है 14 महीने, इसने इन्वेस्ट किया है 8 महीने और इसने इन्वेस्ट किया है 7 महीने के लिए। मतलब इसका प्रॉफिट कितना होगा, इसका प्रॉफिट जो है 14x होगा, इसका 8y होगा और इसका कितना होगा 7z। लेकिन क्वेश्चन ने कितना दिया है 5 7 और 8, यानी कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है 5 के। इसको थोड़ा सा गैप दे के लिख लेते हैं, 8y और ये कितना दे रखा है 7z, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसने दिया है 5 के बराबर प्रॉफिट है, पहले वाले का हमारे अकॉर्डिंग आया है 14 के बराबर। इसका मतलब x की वैल्यू तो आएगी 5/14। दूसरे वाले का कितना प्रॉफिट है 7 का, हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आया है 8y का। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी 7/8। तीसरे वाले का प्रॉफिट किसके बराबर है 8 के बराबर है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 7z। इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी z की, ये एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास में। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा देखो, 7 8 56, 14 से ले ले 14 और यहाँ पे देखो 14 है 8 है और कितना दे रखा है 7, 7 कॉमन लेंगे तो 2 और 4, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 28। एलसीएम कितना आता है हमारे पास में यहाँ से 28। वैल्यू देखो कितनी, 8 दे रखा है ना, 28 कैसे जाएगा, 14 3 42 ले लें, फिर से देखो 14 8 और 7, है ना। 7 कॉमन लेंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे आएगा 8, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4, है ना। 7 चौक 28, कितना आएगा 8 दूनी 16 और कितना 56। एलसीएम कितना आता है हमारे पास में, एलसीएम की वैल्यू कितनी जाएगी 56। 56 से सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर देखो कितना आता है, 14 से कितने 4 पे, x की वैल्यू कितनी आती है 20। दूसरा क्या है 8 7 56, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 49 और z की वैल्यू कितनी आएगी 7 8 56 8 8 64, है ना। x y z का रेशियो कितना आएगा हमारे पास में 20:49:64, 20:49:64। ये वो रेशियो है जिसमें उन तीनों ने अपना अमाउंट, अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया है, किस रेशियो के अंदर 20:20:49:64, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया है, इसने बोला है पी और क्यू ने एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में निवेश किया। लिख लेते हैं, पी ना, एक बार देखो, और क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली, उन्होंने अपना लाभ इतने के अनुपात में साझा किया, तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई थी, है ना। देखो पी का कितना दे रखा है हमें, पी है और ये है क्यू। पी का दिया है 5:13, है ना। व्यवसाय इन्वेस्ट कितने में किया है, 5:13 में। इन्होंने कितने अमाउंट के, कितने टाइम के लिए किया है, क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। 6 महीने के बाद निकाल ली, मतलब इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक लगा है। उन्होंने लाभ कितना कमाया है, 25:26, 25:26 के अमाउंट में हमें निकालना है इसका जो पैसा है वो कितने टाइम तक प्रयोग हुआ है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट हुआ है। एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे, देखो कितना आएगा, 5 से जाएगा 5 पे, 13 दूनी 26। यहां से वैल्यू देखो कितनी आती है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6 5 30/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसका अमाउंट जो है कितने टाइम तक प्रयोग हुआ है, कितने टाइम तक यूज हुआ है, 15 महीने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया है, ए और बी एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं, है ना। रेशो दे रखा है, 6 महीने के बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। वार्षिक लाभ को ए बी सी के बीच में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। ए बी सी हमें 3 दे रखे हैं, कितना रेशो था, ए और बी का रेशो है 3:5। उसने क्या बोला है, 6 महीने के बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ता है। बी के बराबर निवेश मतलब सी ने भी कितने हैं, 5 यूनिट जो रुपया है वो लगाया है। ए ने कितने टाइम तक लगाया है, वार्षिक लाभ मतलब वर्ष के अंत में। ए ने 12 महीने तक लगाया है, बी ने भी 12 महीने तक इन्वेस्ट किया है, लेकिन सी ने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। यहां से हम इनका प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट देखो क्या आएगा, ये है अमाउंट, ये है टाइम। प्रॉफिट कितना आएगा, देखो 12 3 36, 12 5 60 और 6 5 30। कितना यहां से हमारे पास में रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से, और 6 6 36, 6 से जाएगा 10 पे, 6 से जाएगा 5 पे। रेशियो कितना आता है, 6:10:5, 6:10:5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसने क्या दिया है, क्वेश्चन ने, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए इतना और उर्बा ने 6 महीने के लिए इतना निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात क्या है, दोनों का रेशियो हमें निकालना है। क्या दिया है, सुरभि और दूसरी कौन है, उर्बा, यू से इसको डिनोट करते हैं। इसने क्या किया है, 6,000 रुपए, इसने क्या है 6,000 रुपए का इन्वेस्ट, और इसने क्या किया है 5,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है। उसने कितने के लिए किया था, 5 महीने के लिए, और इसने कितने के लिए किया है, 6 महीने के लिए। 6 5 30, 6 5 30। इनका रेशियो कितना आएगा हमारे पास में, इनका रेशियो हमारे पास में कितना आएगा, 1:1, 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसने क्या दिया है, क्वेश्चन ने, इसने बोला है अमर और अविनाश ने इतने और इतने के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों के किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। दोनों का हमें दे रखा है, देखो अमर है और उमर है और दूसरा है अविनाश। उमर ने कितने का इन्वेस्ट किया है, 10,000 का, रेशो मान लेते हैं 10 आएगा, और यहाँ पे कितना 15, है ना, या फिर 2:3 ले लेते हैं, 2:3 है अमाउंट। टाइम कितना है, टाइम कितना है, देखो किसने लिया था, अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना पैसा ले लिया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के लिए लगाया है, इसने 12 के 12 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट कितने का आएगा उनके पास में, प्रॉफिट कितने का आएगा उनके पास में, 1:1, 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसने बोला है एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। क्या बोला है, पी क्यू आर 3 है, पी क्यू से आधा, अगर क्यू इतना करता है तो पी ने कितना किया है, आधा किया है, और क्यू आर के आधा निवेश करता है। अगर आर 4x निवेश करता है तो क्यू उसका आधा यानी कि 2x निवेश करता है।
इतने रुपए मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा, आर की वैल्यू हमें निकालनी है ना। लाभ कितने का दे रखा है, 7,000 का। टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब जो इन्वेस्ट किया है, जितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब हमारे ये प्रॉफिट का ही रेशियो दे रखा है ना। प्रॉफिट का रेशियो कितना आता है, यहां से टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4, 2, 6 और 1 7। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है 7x का। क्वेश्चन ने कितने रुपए का दे रखा है, x की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में तो है 7x, अमाउंट की फॉर्म में किसके बराबर है, 7,000 के। किसके बराबर है, 7,000 के। x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 1,000। पूछा क्या था, r का हिस्सा क्या होगा। r का हिस्सा यानी कि 4x की वैल्यू हमें निकालनी है। r का हिस्सा कितना होगा, 4,000। 4,000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने बोला है ए, बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुना और सी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। एक बार फिर से देखते हैं, देखो इसने बोला है ए के निवेश का 3 गुना, यानी कि ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुना, बी के निवेश के 2 गुना और सी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा इतना है तो इस लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करें। रेशियो का जो चैप्टर हमने किया था उसमें जो हमारी सबसे पहले वाली क्लास थी जिसमें हमने उसके बेसिक की पॉइंट्स को डिस्कस किया था, वहां पर देखा था जब भी क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में मिल जाए, जब भी क्वेश्चन में हमें टर्म्स इस वाले फॉर्मेट में मिल जाए तो ए, बी और सी की वैल्यू कैसे निकालनी है। ए, बी और सी की वैल्यू देखो कैसे निकालनी है, यहां से ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको छुपा लो, बचे हुए की गुना 4 दूनी 8, बी की कितनी आएगी 4 तिया 12 और सी की कितनी आएगी 3 दूनी 6। ये क्या है, इनका रेशियो है। और छोटा कर सकते हैं, 2 से 4 पे, 2 से 6 पे, 2 से जाएगा 3 पे। ए, बी, सी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हमारे पास में ये है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा ये दे रखा है, सी का हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग कितना है 3, उसने कितना दिया है यहाँ से 48 63। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1621। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का हिस्सा यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। ए का हिस्सा इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 एकम 4 2 6। कितना आएगा ए का हिस्सा 6484। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 6484, 6484, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या दिया है, ए, बी और सी ने इतने के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, है ना। ठीक है, प्रत्येक 3 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी को दुगना कर देता है, बी अपनी पूंजी को आधा कर देता है और सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित छोड़ता है। ठीक है, वर्ष के अंत में यदि लाभ में बी का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ क्या है, टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है। 3 हमें दे रखे हैं, क्या ए, बी, सी का हमें हिस्सा दे रखा है। इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया है 1:4:4 में। आगे क्या दिया है, आगे कितना आएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा ये वाला हमें, है ना। हर 3 महीने के बाद बोला है, ध्यान रखना, प्रत्येक 3 महीने के बाद उसने बोला है। वैल्यू देखो कितनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ए, बी और इसकी कितनी दे रखी है, ए, बी और सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, कितना आएगा देखो 1:4:4। इसको मान लेते हैं x:4x:4x, है ना। वैल्यू देखो इसने क्या बोली है, 3 महीने तक तो ऐसे ही चलेगा, 3 महीने तक तो ऐसे ही काम चलेगा। उसने बोला है 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो ऐसे ही चला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगले 3 महीने में क्या हुआ, उसने बोला है ए की वैल्यू तो डबल हो गई, ए की वैल्यू जो है वो डबल हुई है, बी की वैल्यू आधी यानी कि 2x हो गई और इसकी वैल्यू अपरिवर्तित मतलब कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 4x की। आगे फिर 3 महीने बाद क्या हुआ, फिर से सेम प्रोसेस, इसकी वैल्यू डबल हुई, अगले 3 महीने में भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डबल, यहाँ पे कितनी हुई है आधी और उसके बाद आधी कितनी हो जाएगी x/2 और ये वाली क्या रही है नो चेंजमेंट, इसमें तो कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं। टोटल अगर हम लोग देखें यहाँ पे टोटल वैल्यूज में क्या कुछ चेंजमेंट आया है, यहाँ से देखो कितना आएगा 3x यहाँ पे थी, इसके बाद कितना आएगा 4 12x और इसके बाद भी कितनी हुई है 12x, है ना। यहाँ पे कितना आएगा 6x, इसके बाद कितना है हमारे पास में
6x और यहाँ पे कितना होगा 4 तिया 12x। इसके बाद देखो यहाँ पे तो 12x ही रहेगी तीसरे वाले केस में। इधर कितना आता है 4 तिया 12x, उसके बाद कितना आएगा 3x और ये वाली हमने उतार ली। यहाँ से कितना आएगा 8 तिया 24x और यहाँ से कितना आएगा 3x बटे में 2, है ना। इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने, इन तीनों का टोटल करके देखते हैं। देखो कितना आता है 36 और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 36 और कितना बचता है 9 46 45x तो आएगा यहाँ से। इधर देखो कितना आता है हमारे पास में 12 और 6 कितना 12 और 6 कितना 22.5, यहाँ से कितनी आती है 22.5 और यहाँ से कितना आएगा 12 चौक 48। तीनों टोटल वैल्यूज हमने निकाल ली। क्वेश्चन ने बोला क्या है बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा हमें दे रखा है 4,50,000। हमारे अकॉर्डिंग क्या आया है ये बी का हिस्सा कितना आ रखा है 22.5। क्वेश्चन ने कितना दिया है 4 5 कितनी जीरो है 4। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाले तो देखो कितना आता है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो देखो कितनी आएगी। यहाँ से 0 25 से जाएगा 9 पे, 25 से जाता है 4 पे, 9 से जाएगा 5 पे, कितनी वैल्यू आती है 5 चौके 20 और 3 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है। क्वेश्चन ने पूछा है कुल लाभ क्या था, टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट देखो यहाँ से कितना आएगा 45 और 48, देखो पॉइंट में 5 तो रहेगा यहाँ पे, इसके अलावा 8 2 10 और 5 15, इसके अलावा देखो कितना आएगा 4 4 8 2 10 और 11 115.5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में यहाँ से 20,000। पॉइंट हटेगा नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 11 2 एकम 2 और 1 3। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1 2 3। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 23.1। किसमें बोला है क्वेश्चन ने लाख रुपए में कितनी है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 23.1, ऑप्शन नंबर ए। इतने ही क्वेश्चन है आज की क्लास में, प्लस जो हमारा टॉपिक चल रहा था साझेदारी जिसको हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बोलते हैं, इतने ही क्वेश्चंस है आज वाले टॉपिक में। बाकी का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।